नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने बात की थी कि भारतीय सेना ने युद्ध विराम नियंत्रण रेखा को दरकिनार करते हुए श्रीनगर लेह राजमार्ग पर मौजूद कई पाकिस्तानी घुसपैठ वाले क्षेत्रों पर हमला किया और यहां एक बार फिर से अधिकार कर लिया। भारतीय सेना ने काफी लंबे समय तक भारी गोलाबारी की और कई क्षेत्रों में काफी कामयाबी हासिल की और अगस्त के अंत तक कई महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भी भारत के उरी, तितवार और पूंछ के क्षेत्रों में सफलता हासिल की और यहाँ भारतीय सैनिकों को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ से भारतीय सेना ने युद्ध में बढ़त हासिल करने के इरादे से हाजीपीर दर्रे पर अधिकार करने की योजना बनाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के हाजीपीर बल्ज पर अधिकार करने के लिए 26 से 28 अगस्त 1965 को ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी और मेजर रंजीत सिंह दयाल के नेतृत्व में 8,652 फीट ऊंचे हाजीपीर दर्रे पर हमला कर दिया। यहाँ बहुत बड़ी भारतीय सेना ने हमला किया था, जिनमें पंजाब रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, फील्ड रेजिमेंट के साथ लाइट इन्फेंट्री भी शामिल थी। और दूसरी तरफ एक ब्रिगेड आजाद कश्मीरी नियमित पैदल सेना बल बटालियन और तोप खाने हाजीपीर दर्रे की रक्षा कर रहे थे। 2 दिनों तक चले हाजीपीर दर्रे की लड़ाई के दौरान भारतीय सेना ने हाजीपीर दर्रे के साथ साथ पूरे हाजीपीर बल्ज पर भी अधिकार कर लिया और पाकिस्तानी सेना या तो भाग खड़ी हुई मारे गए। दूसरी तरफ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जनता के सामने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना की कमान जयंतनाथ चौधरी, अर्जन सिंह, जोगिंदर ढिल्लों, हरबख्श सिंह, हरकिशन सिब्बल और जेडी बख्शी जैसे अफसरों के हाथों में थी। और भारतीय सेना के हाजीपीर बल्ज पर अधिकार करने के बाद ही पाकिस्तानी सेना ने भी एक बार फिर से भारत पर बढ़त हासिल करने के इरादे से भारत के जम्मू कश्मीर के जम्मू के अखनूर जोरेंचुम पर अधिकार करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया और इस अभियान को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम अभियान नाम दिया गया। और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के दौरान पाकिस्तानी सेना की कमान मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक और मेजर जनरल यहया खान के हाथों में थी। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम अभियान 1 सितंबर 1965 से 6 सितंबर 1965 तक करीब 6 दिनों तक चलाया गया। और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम अभियान के दौरान अखनूर सेक्टर की रक्षा भारतीय सेना के 4 पैदल सेना बल बटालियन, 1 टैंक स्क्वाड्रन और 3 तोपखाना बैटरियां कर रही थी। तो दूसरी तरफ 8 पैदल सेना बल बटालियन, 6 टैंक स्क्वाड्रन और 18 तोपखाना बैटरियां के साथ पाकिस्तानी सेना ने अखनूर सेक्टर पर हमला कर दिया था। पाकिस्तानी सेना ने सुबह 5 बजे हमला किया था। भारतीय सेना लड़ाई की शुरुआत में बड़ी पाकिस्तानी सेना देखकर पीछे हट गई। पाकिस्तानी सेना ने अखनूर सेक्टर पर इसलिए हमला किया था क्योंकि अखनूर सेक्टर भारत को पूरे जम्मू कश्मीर से जोड़ता था। इसके बाद भारतीय सैनिकों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने अखनूर सेक्टर में काफी कामयाबी हासिल की। जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब पर हमला किया तो पाकिस्तानी सेना अखनूर सेक्टर से पीछे हट गई और पाकिस्तान का ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी फेल हो गया। लेकिन अब तक पाकिस्तानी सेना ने भारत के 492 वर्ग किलोमीटर पर अधिकार कर लिया था। जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब के लाहौर के बुर्की पर अधिकार करने के लिए बुर्की की लड़ाई भी लड़ी। बुर्की की लड़ाई 8 से 11 सितंबर 1965 को लड़ी गई थी। बुर्की की लड़ाई के दौरान भारतीय सेना की कमान लेफ्टिनेंट जनरल हरकिशन सिब्बल, लेफ्टिनेंट कर्नल FS सोंधी, लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश चंद्र जोशी और अनंत सिंह के हाथों में थी। तो दूसरी तरफ मेजर जनरल राजा अजीज भट्टी और वर्ग लीडर सज्जाद हैदर पाकिस्तानी सेना की कमान संभाल रहे थे। बुर्की की लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी भारतीय सेना ने बुर्की पर हमला कर दिया था और पाकिस्तानी सेना ने भी लड़ाई के दौरान भारतीय सैनिकों को बहुत कड़ी टक्कर दी और बहुत से भारतीय सैनिकों को मार गिराया। हालांकि अंत में पाकिस्तानी सेना को हार का मुंह देखना पड़ा और एक पाकिस्तानी अफसर मेजर जनरल राजा अजीज भट्टी भी मारे गए और भारतीय सेना ने 84 पाकिस्तानी टैंकों पर अधिकार कर लिया। तो दूसरी तरफ भारतीय सेना के भी एक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश चंद्र जोशी भी मारे गए और 4 भारतीय टैंक बर्बाद हो गए। और भारतीय सेना ने बुर्की की लड़ाई में जीत हासिल की और पूरे बुर्की पर भी अधिकार कर लिया और 11 सितंबर 1965 को बुर्की पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहरा दिया गया। इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब के सियालकोट के फिल्लौरा पर जीत हासिल करने के इरादे से फिल्लौरा की लड़ाई भी लड़ी। फिल्लौरा की लड़ाई 7 से 11 सितंबर 1965 को लड़ी गई थी। फिल्लौरा की लड़ाई के दौरान भारतीय सेना की कमान लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पैटडन, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल अर्दशीर तारापोरा के हाथों में थी और ये प्रथम बख्तरबंद डिवीजन के साथ बड़ी भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की कमान लेफ्टिनेंट जनरल अख्तियार राना और मेजर जनरल अबरार हुसैन के हाथों में थी और ये 6 बख्तरबंद डिवीजन के साथ बड़ी पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। 4 दिनों तक चली फिल्लौरा की लड़ाई के दौरान भारतीय सेना ने 66 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना मात्र 6 भारतीय टैंकों को ही नष्ट कर पाई और फिल्लौरा की लड़ाई में भी भारतीय सेना की जीत हुई और 12 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने फिल्लौरा पोस्ट पर तिरंगा फहरा दिया। लेकिन भारतीय सेना यही नहीं रुकी और 8 से 10 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने असल उत्तर की लड़ाई भी लड़ी। ये लड़ाई भारत के पंजाब प्रांत के खेमकरण के असल उत्तर में लड़ी गई थी। असल उत्तर की लड़ाई के दौरान भारतीय सेना की कमान लेफ्टिनेंट जनरल बख्श सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल जय ढिल्लों, मेजर जनरल गुरबख्श सिंह और ब्रिगेडियर थॉमस के थ्योगराज के हाथों में थी और ये 2nd स्वतंत्र बख्तरबंद ब्रिगेड के साथ बड़ी भारतीय सेना की कमान संभाल रहे थे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की कमान मेजर जनरल नासिर खान और ब्रिगेडियर एसआर शामी के हाथों में थी और ये प्रथम बख्तरबंद डिवीजन के साथ बड़ी पाकिस्तानी सेना की कमान संभाल रहे थे। 2 दिनों तक चली असल उत्तर की लड़ाई के दौरान भारतीय सेना ने 100 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना मात्र 10 भारतीय टैंक ही नष्ट कर पाई
और असल तर की लड़ाई के दौरान भी भारतीय सेना की ही जीत हुई। हाँ दोस्तों, मेरा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हर चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जवाहर, वंदे मातरम।